प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम चरणदास जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का तन एक पल लगती है छूट जाता है, और जो बंदा प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाता उसका निस्तारा नहीं होता, उसका सरता नहीं। आवागमन के वो चक्रव्यूह में बंद कर ही कर्मा अनुसार यहाँ घूमता रह जाता है। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के जो है, 10 दरवाजे जो के जो है, कौन रहा गया भज के, कौन रहा गया भज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। सुनना देश गाँव हुआ सुनना, सुनने घर के बासी, सुनना देश गाँव हुआ सुनना, सुनने घर के वासी, रूप रंग कुछ ओरे हो गया, रूप रंग कुछ ओरे हो गया, देही भई उदासी, या देही भई उदासी, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के जो ही, 10 दरवाजे जो के जो ही, रे कौन राह गया भज के, कौन राह गया भज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। साजन थे जो दुर्जन होए, तन को बांध निकारा, साजन थे जो दुर्जन होए, तन को बांध निकारा, चिता सवार लिटा कर तामे, चिता सवार लिटा कर तामे, ऊपर धरी अंगारा, ऊपर धरी अंगारा, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के जो ही, 10 दरवाजे जो के जो ही, कौन रहा गया भज के, रे कौन रहा गया भज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। ढह गया महल चहल थी जिसमें मिल गया माटी माही, ढह गया महल चहल थी जिसमें मिल गया माटी माही, पुत्र कलितर भाई बंधु, पुत्र कलितर भाई बंधु, सब ही ठोक जलाही, सब ही ठोक जलाही, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के जो ही, 10 दरवाजे जो के जो ही, रे कौन रहा गया भज के, रे कौन रहा गया भज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया। देखत ही का नाता जग में मुआ संग न कोई,
देखत ही का नाता जग में मुआ संग न कोई। चरण दास सुखदेव कहत है, चरण दास सुखदेव कहत है, हरि बिन मुक्ति न होई, हरि बिन मुक्ति न होई। वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। दसों दरवाजे जो के जो ही, दसों दरवाजे जो के जो ही। रे कौन गया रहा भज के, रे कौन रहा गया भज के। वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। चरणदास जी महाराज पूछते हैं कि वो बोलने वाला, वो देखने सुनने महसूस करने वाला, वो सूंघने वाला, वो स्वाद लेने वाला जो इस तन में था, आत्मा राम कहाँ गया। इस तन के दसों दरवाजे यूं के त्यों लगे पड़े हैं। कौन सी राही पर चला गया वो जो इस तन को चला रहा था। कौन सी राही भज गया रे, यानी कि भाग गया रे। यहाँ पर भज का मतलब भाग जाना है कि किस राही पर भाग कर चला गया। वो राही उसको इतनी क्या पसंद आई कि क्या हमारे संग रहना पसंद नहीं आया, क्या इस तन में रहना पसंद नहीं आया। वह बोलता कहाँ गया, कित गया नगरिया तज के। कौन सी नगरिया तज के गया, ये तन रूपी नगरिया तज के गया। कहाँ गया नहीं पता, हम कहाँ जाएंगे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि पता किया नहीं, इसलिए नहीं पता। यदि पता किया होता तो पता होता कि हम भी आवागमन में ही फंसे पड़े हैं। यदि पता किया होता तो ये भी पता होता कि हम कर्मों के बंधनों में बंधते जा रहे हैं। फलस्वरूप उनके भोगता हम बनते हैं। जो जो हम कर्म करते जाते हैं, भावे वो कर्म अच्छे हों, शुभ हों या बुरे हों, अशुभ हों, फल के रूप में भोगता तो आत्मा को ही बनना पड़ेगा। अभी भी उस बोलते का आज भी यदि हम पता करेंगे तो हमें बाहर वाले बोलते का पता लगे या ना लगे, खुद बोल रहे हैं इसका तो पता ही है कि हम बोल रहे हैं और एक दिन हम भी बोलना बंद कर देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे ये आज ही पता करना पड़ेगा, तभी हमें अपने अगत का पता चलेगा। और पता चलता है आत्मा को कि हम जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तभी तो जो लोग ये कहते हैं हाँ हम तो इसी दुनिया में रह लेंगे, आप ही चले जाना। इसी दुनिया में रहने के लिए जब ये तन ही छोड़ दोगे तो फिर कौन सी दुनिया में रहोगे। कोई और तन धारण करोगे ही ना, तो कौन सा तन धारण करोगे, क्या ये पक्का पता है। कर्मा अनुसार आत्मा गमन करती है। पुराने वस्त्रों को जैसे हम बदल लेते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये आत्मा पुराने तनों को छोड़ देती है और नए तनों को धारण कर लेती है। वो तन ऐसे ही नहीं मिलते जैसे कि हम नए वस्त्र खरीदते हैं। कब खरीद पाते हैं, जब हमारे पास उन वस्त्रों को खरीदने जितने रुपए होते हैं, तब हम वो वस्त्र खरीद पाते हैं और तब हम धारण कर पाते हैं। ऐसे ही आत्मा ने जोन जोन से तन कर्मा अनुसार आज इकट्ठे किए हैं ना, उसी तनों की गतिमति होगी हमारी। क्योंकि जितना अमाउंट होगा उतना ही तो हिसाब के हमें कपड़े मिलेंगे। तो इसी हिसाब से ये अमाउंट है कर्म हमारे, कि जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे तनों का परिवर्तन होता रहेगा हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने असली अस्तित्व में रहना, तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी मानव तन में ही मिलता है। और हम चाहते हैं कर्मानुसार तन छोड़ते और नए तन धारण करते रहना, तो वो भी हमारे ही पास है। इसीलिए ही मनुष्य देही को कर्म योनि कहा जाता है।
बाकी देहियों को भोग योनियाँ कहा जाता है। नानक जी कहते भी हैं, 1,84 भरम दिया मानो जन्म पायो। और कहीं नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो, कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, आज तू 1,84 का पिछला फेरा मार के मनुष्य तन को प्राप्त किए हुए है। आज भी यदि सत्य को नहीं संभालेगी तो वही दिन वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म उन्हीं तनों के ही किए जा रहे हैं। हम कहते भी है ना, पता नहीं पिछले जन्म में क्या कुत्ता था जो भौंकता रहता सारा दिन, पता नहीं गधा था क्या, इसमें अकल ही नहीं है ना। तो यानी कि हम वही आत्माएं हैं ना जो पीछे कभी कुत्ता गधा रही होंगी। इसकी हरकतें देखो, सुअर जैसी हैं, सारा टाइम कहीं कहीं मुंह मरता रहता है। हम ही आपस में एक दूसरों को ऐसी वर्डिंग बोलते हैं बहुत सारे जने। तो उस बात से क्या प्रेक्षित करते हैं हम कि ये आत्मा जो आज मनुष्य तन में बैठी है वो पिछले जन्मों में ऐसी ही गतिमति में से आई है। तो वो सब हम खुद ही अपने मुख से बोलते हैं अनायास में ही, और हम ही गौर नहीं फरमाते। इसीलिए ही चरणदास जी हमसे पूछते हैं, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। 10 दरवाजे कौन से हैं हमारे, जो हमारे तन के लगे हुए हैं और हम उनसे अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। कहते हैं 10 दरवाजे लगे पड़े हैं, कौन गया रे भज के, कौन रहा गया भज के। कौन राही पर चला गया वो, इस शरीर को जिसके 10 दरवाजे लगे हुए थे, इस मकान को, इस देश को, इस नगरिया को छोड़ के कहाँ चला गया वो। एक हमारा सहस्त्र सार चक्र, 2 हमारी आँखें, 2 हमारी नासिका के छिद्र, 1 मुख, 2 कान और 2 नीचे मल मूत्र के, ये सब मिला के 10 दरवाजे होते हैं हमारे। और इन 10 दरवाज़ों में शरीर लगा पड़ा ही रह जाता है। आत्मा कौन से दरवाजे से और कब निकल जाती है, कैसे निकल जाती है, ये किसी को भी पता नहीं चलता। आज थोड़ा सा संक्षेप में ये भी पता करते हैं कि जब मानव देही हम छोड़कर जाते हैं तो क्या वास्तव में ये पता चलता है कि हम कौन सा आगे तन धारण करेंगे या नहीं पता चलता। कौन से द्वार से प्राण निकलते हैं, तो जीव आत्मा का गमन कहाँ होता है, ये सब संतों ने हमें बताया है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे जब जिस द्वारे से हमारे प्राण निकलेंगे। तो अभी जैसे आपको बताया ना 10 द्वारे इस तन में, साहिब कहते हैं 9 द्वारे जगत सब 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शबद महल सुखसार। 9 द्वारों से जीव जब जाई तो आवागमन में ही वासा पाई। 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई, और 11वें द्वार से जीव जब जाई आवागमन वही जीव नशाई। जन्म मरण नहीं रहता फिर वहाँ पे, आवागमन का ये चक्रव्यूह नहीं रहता वहाँ पर। अब इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कि कौन से द्वार से जब प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा की गतिमति कहाँ होती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये आत्मा दुनिया में ही रुक जाएगी, इस दुनिया से परे नहीं जा पाएगी, जिस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है।